नमस्कार। सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर है। 7,500 मासिक पेंशनर्स को मंजूरी। पेंशनर्स की बड़ी जीत। 7,500 के साथ LDA भी अब आप सभी को मिलेगा। जी हां दोस्तों, 3 रहस्यमय अपडेट निकल कर आ चुके हैं आप सभी के लिए, जिनका पता ना चले तो मौका हाथ से हम सभी के लिए निकल जाएगा। EPS 95 पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज 3 बड़े अपडेट निकल कर आई है। तो इसकी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे कि किस तरीके से 7,500 की पेंशन और DA जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश से आई आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात। वेतन से लेकर पेंशन तक हर मामले में ही बल्ले बल्ले है। जी हां दोस्तों, आखिरकार दोस्तों जो आउटसोर्स की कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने कौन सी बड़ी सौगात दी है। अब आप सभी के वेतन से लेकर पेंशन तक हर मामले में किस तरीके से बल्ले बल्ले हुई है, कैसे पेंशन बढ़कर आएगी, कैसे वेतन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वह आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर कंपलसरी लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि दोस्तों मैं आप सभी को बता सकूं कि पेंशन से जुड़ी आप सभी के लिए क्या क्या बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी के साथ अपने पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों, साथियों के साथ इस वीडियो को आप जो हैं एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वह भी इसके बारे में जान पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बात करते हैं EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर के बारे में। 7,500 की मासिक पेंशन को किस तरीके से आखिरकार मंजूरी देखने को मिली है, पेंशनर्स की जो बड़ी जीत है वो किस प्रकार बताई जा रही है। यहां पर 7,500 की पेंशन के साथ DABM मिलेगा, इसको लेकर लेटेस्ट न्यूज आई है। तो 3 रहस्यमय अपडेट कौन कौन से आई हैं जिनका पता नहीं चला, तो यह मौका आप सभी के लिए निकल जाएगा। EPS ना पेंशन संधारकों के लिए बहुत बड़े जो अपडेट है उसे हम बताने जा रहे हैं, लेकिन आप वीडियो बिना आगे पीछे किए हुए लगातार ध्यानपूर्वक शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, तो ही आपको यह अपडेट सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित समझ में आ सकेंगे। आज के समय में कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी खबरें और अपडेट काफी महत्वपूर्ण बन गई हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि लंबे समय की भविष्य की सुरक्षा के लिए इस योजना पर निर्भर है। EPS 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक सरकारी योजना है जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना का जो संचालन है वह एम्प्लॉयमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO के तहत होता है। हालिया समय में इस योजना से जुड़ी कई बड़ी अपडेट सामने आई है जो पेंशन धारकों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम ताज़ा अपडेट योजना की प्रमुख बातें और सरकार द्वारा की गई ताज़ा घोषणाओं को सरल और आसान भाषा के अंदर आप सभी को बताएंगे। EPS 95 योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने का है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा योगदान करती हैं। अब तक वक्त के साथ साथ सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को गंभीरता से लिया है और कुछ नए नियमों और प्रावधानों का प्रस्ताव भी रखा है जो आने वाले समय में लागू हो सकते हैं। आइए अब हम EPS 95 से जुड़े 3 महत्वपूर्ण और नवीनतम अपडेट के बारे में भी बताते हैं। साल 2025 के अंदर कर्मचारियों की पेंशन राशि बढ़ाने की बात खूब चर्चा में रही है। खास तौर पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव इस समय केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच विचाराधीन है। फिलहाल EPS 90 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 हर महीने है, लेकिन सरकार ने मई 2025 से इसे बढ़ाकर 7,500 मासिक करने पर विचार किया है। यह बदलाव पेंशन धारकों को महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है
तो करीब 60 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को फायदा होगा। यह पेंशन वृद्ध सरकार और ईपीएफओ दोनों की समन्वित प्रयास के वित्तीय स्वरूप में समर्थित होगी। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अभी मजदूर मंत्रालय और केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसे ईपीएस 995 के तहत एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जो पेंशन धारकों को बृहत्तर वित्तीय स्थिरता देगा। इसके अलावा पेंशन की गणना में भी बदलाव हुई है। अब कर्मचारी की अंतिम 5 वर्षों के औसत वेतन और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन तय की जाएगी। यदि कर्मचारी 20 वर्षों से अधिक सेवा पूरी करता है तो उसे 2 अतिरिक्त वर्षों का बोनस पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे अपना ईपीएस प्रमाण पत्र नए नियोक्ता को देना भी जरूरी होता है। तो क्या है और इसका लाभ कौन कौन ले सकता है? देखिए, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, जो कि 16 नवंबर 1995 को लागू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफ में योगदान करते हैं। विशेषकर फैक्ट्री और अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान की गई बचत पर पेंशन प्रदान करके उनके रिटायरमेंट की बार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर मासिक वेतन का 12% योगदान करते हैं। अगर कोई कर्मचारी कम सेवावधि के बाद ईपीएस राशि निकाल कर रही और काम का पर्याप्त लग जाता है तो उसे नई सेवा को फिर से शून्य करना पड़ता है। पेंशन की राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। पेंशन योजना के अंतर्गत सिर्फ सेवानिवृत्त कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य जैसे कि विधवा, पत्नी, बच्चे और अनाथों को भी पेंशन की सुविधा दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक हालात बेहतर बनाई जा सकेंगे। तो 3 ताजा अपडेट जो पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला है न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की योजना। जैसा कि पहले बताया गया, सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 करने का प्रस्ताव रख रही है। इस प्रस्ताव से करीब 60 लाख से अधिक पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे पहले न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 थी, जो अब ना बढ़ाने से कई पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इस बढ़ोतरी का आधार महंगाई और जीवन लागत में वृद्धि करने का है। साथ ही दूसरा जो अपडेट है वह है पेंशन गणना में बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम 5 वर्षों के औसत वेतन पर की जाती है, बजाय पहले के 1 वर्ष के वेतन पर। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है जिनका अंतिम वर्ष का उनका सर्वाधिक वेतन होता है। वहीं दोस्तों, पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए जो जरूरी अपडेट है वो तीसरा क्या है, तो सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों को कह रही है कि अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट रखें। यह पेंशन के अनियमित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है। ये दोस्तों 3 बड़े अपडेट आप सभी के लिए आई हैं। इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात वेतन से लेकर पेंशन तक हर मामले में बताई जा रही है। अब आप सभी के लिए बल्ले बल्ले तो उत्तर प्रदेश की 4 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम। इसमें कर्मचारियों को बेहतर मानदेय सेवानिवृत्त पर यहां पर जो है 1,000 से 7,500 ओ की पेंशन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब इन कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया जाएगा। इस नियम के बनने से कर्मचारियों को न केवल सम्मानजनक मानदेय और या बेहतर सेवा शर्तें मिलेगी, बल्कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन और कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश की 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी इस नई व्यवस्था का सीधा लाभ उठा पाएंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर एक नई रिपोर्ट के अनुसार नई नीति के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिलेगी। इसके लिए उनकी सेवा कम से कम 10 साल की होना अनिवार्य है। पेंशन की राशि 1,000 से 7,500 प्रतिमाह के बीच होगी। साथ ही कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी व्यवस्था की है, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने पर उसे ऑटोमेटिक रिन्यू कर दिया जाएगा।
इससे कर्मचारियों को नौकरी की असुरक्षा जो है वह काफी हद तक यहां पर खत्म हो जाएगी। ये दोस्तों बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हाल फिलहाल में सभी पेंशन धारक जो कि केंद्र सरकार के हैं, राज्य सरकार के हैं या फिर ईपीएस 95 के तहत जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी आते हैं, जो यहां पर फैक्ट्री वर्कर्स आते हैं, उन सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।